परेश को आया हार्ट अटैक, क्या हो जाएगी परेश की मौत। बीते कुछ समय में देशमुख परिवार पे कई सारा संकट मंडरा रहा है। संकटों के बादल इनका पीछा छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे। एक तरफ रोशनी जो कि किसी भी कीमत पे तेज को छोड़ना नहीं चाहती, उसने इतना झूठ बोला और अभी भी झूठ बोलते चली जा रही है, जिससे कि पूरे परिवार का माहौल बिगड़ सा गया है। दूसरी है रिया, जो कि घर वापस नहीं आना चाहती जब तक नीतू उससे माफी ना मांग ले। और नीतू ने तो पक्का कर लिया है कि वह रिया से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि अगर उसने माफी मांग ली तो रिया और आकाश वापस एक हो जाएंगे और उसको कभी आकाश मिलेगा ही नहीं। अभी कम से कम थोड़े चांसेस तो हैं। और तीसरी है साइली, जो कि इस घर से जाना नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही परेश को अटैक आएगा, रेणुका को उन संगीता जी की बात याद आने लगेगी कि इस लड़की के कदम इतने अशुभ हैं कि कोई एक अपना सिंदूर खो देगा। ये बात सुन के रेणुका को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और हाल फिलहाल में जो परिस्थिति चल रही है, जिसे परेश को अटैक आया, तो इन सभी का कारण रेणुका साइली को बताएगी, जिसके चलते साइली गुस्से गुस्से में छोड़ने वाली है देशमुख परिवार। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और परेश का क्या होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि तेज से साफ तौर पे पूछ रही होती है कि तेज, तू मुझे साफ साफ बता दे कि तू परेश की सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसी वक्त तेज बता देता है कि उसे 7 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि अगर उसे 7 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो ये रोशनी नाम का काला साया उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो 7 लाख रुपए लाने का इंतजाम उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ही तरीका है कि घर के कागजात पे वो परेश की सिग्नेचर कर दे, यानी उसके बाबा की सिग्नेचर कर दे, और उसके बाद मंदिरा की मदद से 7 लाख रुपए का लोन घर के नाम पर उठा ले। इस वक्त तक रेणुका को अपने नालायक बेटे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी वो भी क्या ही करे, क्योंकि उसने ही रोशनी नाम का दोष तेजस के सर पे डाला था, इसीलिए उसको तेजस की मदद तो करनी थी। साथ ही तेजस उसका सबसे लाडला बेटा है। परेश के बाद अगर वो किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो है तेजस, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है, मैं तेरी बात को समझ रही हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। पहले से ही 42 लाख का लोन हमारे सर पर है, उसके बाद 7 लाख और तो कम से कम 49 लाख का लोन हो गया। तेज तू भर तो देगा ना ये सारी चीजें। तेज कहता है कि हाँ आई, मुझे मजदूरी भी करनी पड़ी ना, अरे मजदूरी छोड़, गधा मजदूरी भी करनी पड़ी ना, तो मैं वह करके भी लोन को चुका दूंगा, तो उसकी टेंशन मत ले आई। इस और हम साइली को देखते हैं, जो कि वहीं से गुजर रही थी, लेकिन इन दोनों की बातचीत इतनी ज्यादा तेज थी कि साइली को सुनाई देने लगती है। साइली कहती है कि घर के कागज, या आखिर बात किस मामले में कर रहे हैं। उसके बाद साइली वहीं पर ही खड़ी खड़े सारी बातें सुनने लगती है। इस वक्त तक रेणुका तेज का ड्रॉअर खोलती है और वहां से घर के असली पेपर्स निकालती है। तेज कहता है कि आई तूने यहाँ पर छुपा रखे थे और मुझे बताया भी नहीं। रेणुका कहती है कि इससे अच्छी जगह मुझे कहीं लगी ही नहीं, तेरे कमरे में कौन ही आता है भला। वैसे भी सचिन और साइली तो अब तेरे कमरे में आते नहीं, इसीलिए तेरा कमरा सबसे ज्यादा सुरक्षित लगा। और ये रहे पेपर्स, मैं मंदिरा से बात करती हूँ और 7 लाख का लोन करवा देती हूँ। और हाँ, साइन में बिल्कुल भी गलती मत करना। तेज कहता है कि आई मैंने साइन की बहुत प्रैक्टिस करी है, तू उसकी टेंशन मत ले, तू तो बस मंदिरा जी से बातचीत कर ले। उसके बाद एक बार 7 लाख रुपए आ गए ना, तो मैं रोशनी से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दूंगा। साइली को सिर्फ मंदिरा सुनाई देता है, क्योंकि बाकी बातें बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन मंदिरा का नाम साइली सुनकर ही पहचान लेती है। वो मन में कहती है कि मंदिरा का इन सारी चीजों से क्या लेना देना। खैर इस वक्त तक रेणुका मंदिरा को कॉल करती है और उससे कह देती है कि हमें 7 लाख रुपए की अर्जेंट आवश्यकता है, हम घर को गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। और मंदिरा इन सारी चीजों के लिए मान जाती है और कहती है कि कल के दिन मेरे साथ चलना, मैं फाइनेंसर से बातचीत करके पूरे का पूरा लोन करवा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लें। खैर इस तरफ हम सचिन और साइली को देखते हैं, जहाँ पे सचिन रात को खाना खा रहा होता है और साइली सोच में पड़ी हुई होती है। उसी वक्त सचिन कहता है कि साइली हुआ क्या है। साइली पूरा का पूरा केस बताती है कि तेज को पैसे की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं काकू मंदिरा से कॉल पे बात कर रही थी। अब मंदिरा से कॉल पे क्यों बात कर रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं ना कि मंदिरा से काकू पैसे ले रही हो, लेकिन मंदिरा काकू को पैसे क्यों देगी। वो तो बहुत ज्यादा चालाक औरत है, वो अपनी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकालती बिना अपने मतलब के। सचिन कहता है कि गोची तो कुछ जरूर हो रही है, पता लगाना पड़ेगा साइली, पता लगाना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेज के साथ एक और बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वह जैसे ही गेट को खोलता है, एक कागज उड़ के सीधे बाहर चला जाता है और ये कागज वही है जिसके ऊपर वो परेश का नाम लिख के उसकी साइन की प्रैक्टिस कर रहा था। अब रेणुका को समझ में आ जाता है कि ये कागज क्या है। वो उठाने जाए उससे पहले ही परेश उसे उठा लेता है, लेकिन रेणुका जैसे तैसे करके बहाना वाना बनाकर वो कागज को ले लेती है। लेकिन अचानक से ही वो कागज वापस से रेणुका के हाथ से गिरता है और इस बार सचिन के हाथ में आ जाता है। अब सचिन से तो वो छीन नहीं सकती, लेकिन किस्मत ने इस बार रेणुका और तेज का साथ दिया होता है, क्योंकि सचिन को अचानक से कॉल आ जाता है, जिसके चलते सचिन उस कागज को खोल के नहीं देखता है, बल्कि उसे यूं ही डस्टबिन में फेंक देता है। रेणुका इशारा करती तेज को कि तेज वो कागज उठा, वो कागज उठा। तेजस तुरंत डस्टबिन में से वो कागज उठाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। इस बार कहीं ना कहीं किस्मत ने तेजस का साथ दिया होता है, नहीं तो उसका भांडा यहीं पर ही फूट जाता। खैर अगले सीन में देखते हैं कि तेजस, रेणुका और मंदिरा यह तीनों ही उस फाइनेंसर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं 7 लाख रुपए का कर्जा लेने, और वह भी अपने घर के पेपर्स को गिरवी रखते हुए। मतलब मानना पड़ेगा रेणुका को कि यह अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन रेणुका की यह बेवकूफी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रोशनी तो इनका पीछा छोड़ेगी नहीं और दूसरी तरफ इनके हाथ से
इनका घर भी चला जाएगा। ये लोग मजबूर हो जाएंगे सड़क पे आने के लिए। खैर कुछ ही मिनटों के अंदर वो फाइनेंसर भी आ जाता है। फाइनेंसर कहता है कि चलो ठीक है, आप लोगों ने निर्णय ले ही लिया है घर को गिरवी रखने का, तो एक काम कीजिए, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। सबसे पहले रेणुका इन पेपर्स पे साइन कर देती है। उसके बाद बारी आती है परेश के सिग्नेचर की। तेज कहता है कि ठीक है, मैं बाबा के सिग्नेचर कॉपी कर देता हूँ। फाइनेंसर कहता है कि मंदिरा जी ये सब क्या है, ये तो सिग्नेचर कॉपी, ये तो इलीगल काम करने की कह रहा है। मंदिरा इस वक्त तक हाथ जोड़ते हुए कहती है कि ठीक है ना साहब, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए मेरे खातिर। अब क्योंकि मंदिरा और ये फाइनेंसर तो मिले हुए हैं, तभी तो ये घर को गिरवी रखने के नाम पर कुछ ऐसे पेपर साइन करवा लेंगे जो कि रेणुका को आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले। यानी रेणुका यहाँ पर गिरवी नहीं रख रही है, बल्कि अपने घर को बेच रही है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में, और उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं है। खैर इस वक्त हम देखते हैं कि तेज बस साइन करने ही वाला होता है कि अचानक से लाइट चली जाती है। अब क्योंकि लाइट जा चुकी थी, इसलिए रेणुका को लग रहा था कि यहाँ पे तो बड़ा अपशगुन हो गया है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। लेकिन उसी वक्त मंदिरा कहती है कि आप कहाँ अंधविश्वास में मानती है, आप अंधविश्वास में मत मानिए, आप तो बस साइन कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि तेज परेश की साइन कर देता है और वह फाइनेंसर पूरे 7 लाख रुपए नगद इनको पकड़ा देता है। यानी इन सभी का काम हो गया होता है। मंदिरा मनी मन में कहती है कि फंस गए ना मास्टर जी, आप मेरी चाल में फंस गई। अब देखना मैं आपको और उस पिद्दी को कैसे आप ही के घर में से धक्के मार कर निकालती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये मंदिरा क्या चीज है। मेरी बेइज्जती करी थी ना उस पिद्दी ने, मेरी बेइज्जती सूद समेत बदला लूंगी उस समय। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खेल हो जाता है। जैसे ही मंदिरा के साथ साथ रेणुका और तेजस इस फाइनेंसर के ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं, साइली भी किसी काम के चलते वहीं से ही गुजर रही होती है और साइली की नजर पड़ जाती है उसकी काकू पर। वो कहती है कि काकू यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी तेजस और मंदिरा के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरा शक सही हो, ये लोग फाइनेंसर के पास पैसे लेने के लिए आए हों। मुझे काकू से बात करनी पड़ेगी। साइली तुरंत सचिन को कॉल करती है और ये पूरी की पूरी घटना बता देती है। अब कुछ समय के बाद जब रेणुका घर पर आती है, वो साइली को खड़ा हुआ देखती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने क्या देख लिया, पनौती की शक्ल देख ली, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। इतना कहकर रेणुका सीधे जा रही होती है किचन में, लेकिन साइली यहाँ पे रेणुका को रोक देती है और कहती है कि काकू मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेणुका कहती है कि क्या बात करनी है तुझे? मुझे तुझसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी, तू इस घर के लिए पनौती है पनौती। लेकिन उसी वक्त साइली कहती है कि आप मंदिरा के साथ फाइनेंसर के ऑफिस के बाहर क्या कर रही थी। ये बात सुन के रेणुका के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर उसका राज सभी के सामने आ गया तो परेश तो मानो रेणुका को छोड़ ही देगा, उससे बातचीत ही नहीं करेगा। क्योंकि आज जो उसने कदम उठाया है वो परेश के सीने पे एक चाकू घोंपने जैसा है, यानी परेश को धोखा देने जैसा है। परेश ने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई रेणुका के हाथ में ही रखी और उसके पास बचा हुआ था तो ये घर जो कि रेणुका के बाबा ने उसे दिया था, दोनों के नाम पे, आधा रेणुका के नाम पे और आधा परेश के नाम पे। अगर वही इनके हाथ से चला जाएगा तो आप समझ ही सकते हो कि परेश के ऊपर क्या बीतेगी। अब तो परेश की उम्र भी हो गई है, वो बेचारा कुछ कमा भी नहीं सका। रेणुका यहाँ पे साइली को ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरी जासूसी करना बंद कर दे साइली, और कहीं ना कहीं वह साइली पे भड़क उठती है। इस तरफ हम देखते हैं कि परेश वहाँ पर आ जाता है। परेश कहता है कि यहाँ पर क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और रेणु तेरे को जरा सा भी चैन नहीं है, जब भी साइली दिखती है तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों करने लगती है, अभी भी उस बाबा की बात तेरे दिमाग पे चढ़ी हुई है क्या? इतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है। सचिन कहता है कि नहीं नहीं बाबा, इस बार मिर्ची किसी और चीज से लगी है। उसके बाद सचिन अपने बाबा यानी परेश को बताता है कि रेणुका, तेजस और मंदिरा यह तीनों गए थे फाइनेंसर के ऑफिस में कुछ पैसे लेने के लिए। ये बात सुन के परेश के पांव तले जमीन खिसक जाती है। परेश कहता है कि फिर से कर्जा ले लिया, लेकिन कर्जा लिया कैसे, और मंदिरा का क्या चक्कर है? इस वक्त रेणुका बातों ही बातों में सारी चीजों को टाल रही होती है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि परेश को दिल का दौरा पड़ने लगता है। अचानक से उसे अटैक आ जाता है और वहीं के वहीं गिर जाता है। सभी लोग यहाँ पर परेश के आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन रेणुका परेश को संभालने की जगह साइली से कहती है कि ए पनौती, तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर परेश को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।